जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। जिंदगी अपने हिसाब से जीने चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं जेएसएससी सीजल प्रीवियस ईयर सवाल, जो कि 100 एमसीक्यू के रूप में सवाल, जो कि सेट 81, 82, 83, 84, 85 मतलब 5 सेट और हर सेट में 20-20 एमसीक्यू के रूप में सवाल पूछा गया है। वो सारे सवाल कंटेंट रूप आपके रूप में प्रस्तुत करूंगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड की साक्षरता दर क्या है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की साक्षरता दर 66.40 यानी 66.40%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो किस राज्य में है, तो याद रखना यह झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तीसरा नंबर, कौन सा शहर टिस्को और टेल्को के रूप में जाना जाता है। तो टिस्को और टेल्को की स्थापना कहाँ हुआ है। टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टिस्को और टेल्को की स्थापना नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। तो चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हजारीबाग जिले में स्थित है चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है। पांचवा नंबर सवाल, किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन बना है, मतलब स्थित है। तो याद रखना है, मैथन और पंचेत हाइडल पावर प्लांट ब्राकर नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्राकर नदी। छठा नंबर सवाल, झारखंड में निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फल का उपयोग तेल और शराब बनाने में किया जाता है। तो याद रखना यह महुआ है ना। महुआ जो वृक्ष है, इसके फल से तेल और शराब बनती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 ईस्वी से 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद कर दिया गया था। तो याद रखना है, अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद किया गया था होम रूल लीग के आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, चौथी हॉकी इंडिया लीग 2016 के फाइनल झारखंड के किस जिले में हुआ था। तो याद रखना है, झारखंड के जिले यानी रांची। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रांची में 2016 में जो चौथी हॉकी इंडिया लीग जो है रांची में संपन्न हुआ था फाइनल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल, झारखंड के अरण्य प्रभाग का वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड के अरण्य प्रभाग वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र झारंडा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टॉप 100 एमसीक्यू के रूप में सवाल लेके आए हैं। आप स्थिर बना के रखिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सारे कंटेंट मिलने वाला है। 10वां नंबर सवाल, चौथी हॉकी इंडिया लीग 2016 के विजेता कौन था। तो याद रखना, इसके विजेता जेपी पंजाब वॉरियर्स थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जेपी पंजाब वॉरियर्स। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, क्योंकि आज से 8 साल पुराना करंट अफेयर। तो 8 साल नहीं पूछता है, लगभग 2 साल 1.5 साल इससे पुराना पूछता है। 11वां नंबर सवाल है, झारखंड में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता कितनी उम्र तक प्रदान की गई है। तो अन्नपूर्णा योजना के तहत केंद्रीय सहायता जो है 65 सालों तक सहायता प्रदान करने की उम्र सीमा तय की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 65 वर्ष तक। 12 नंबर सवाल, दाऊद खान की मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है, दाऊद खान की मस्जिद जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लातेहार जिले में दाऊद खान की मस्जिद स्थित है। 13वां नंबर सवाल, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है। शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, प्रभात कुमार और बाबूलाल मरांडी। तो याद रखना, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और पहला राज्यपाल प्रभात कुमार जी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, पहला मुख्यमंत्री राज्य का बाबूलाल मरांडी। 14 नंबर सवाल, HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो HEC की स्थापना हटिया यानी रांची में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हटिया रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, झारखंड में ताना भगत के किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? तो याद रखना है, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए ताना भगत के नेतृत्वकर्ता सिद्धू भगत जी थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंगबोंगा का दूत यानी पैगंबर का समतुल्य घोषित किया था? तो किस वर्ष किया था? तो याद रखना 1895 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1895 में सिंगबोंगा का दूत पैगंबर का समतुल्य घोषित किया था बिरसा मुंडा खुद को, तो 1895 में। 17 नंबर सवाल, सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम क्या था? तो सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम विक्रम सिंह था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम सिंह। 18 नंबर सवाल आते हैं, राज्य सरकार की सूचना केंद्र का नाम क्या है? याद रखना है, राज्य सरकार के सूचना केंद्र का नाम झारनेट है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, झारनेट। 19 नंबर सवाल, झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित जल विद्युत केंद्र का क्या नाम है? तो एकमात्र गैस टरबाइन जो है पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र मेथन जल विद्युत केंद्र है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मेथन जल विद्युत केंद्र। 20वां नंबर सवाल और पहला सेट का अंतिम सवाल, झारखंड के खनिजों में होने वाले कुल आय का कितना प्रतिशत कोयले से प्राप्त होती है? तो याद रखना है 45%। जितना भी खनिज से इनकम आता है, रेवेन्यू आती है गवर्नमेंट को, उसमें से अकेले 45% जो है कोयले से आता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। तो 81 सेट नंबर का 20 सवाल हम लोग कर लिए हैं और फिर हम लोग 82 का 20 सवाल देखेंगे। ऐसे ही हम लोग टॉप 100 MCQ जो कि बहुत सारे कंटेंट जो कि JSSC सीजल प्रीवियस ईयर सवाल 2012, 2016 यहाँ तक के 2024 में पूछा गया, वो सारे सवाल कंटेंट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्थिर बनाए रखिएगा। 82 नंबर हम लोग आते हैं, 82 सेट है ना, इसमें फिर 20 सवाल हम लोग देखेंगे। 82 सेट का पहला सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड के शुष्क पर्णपाती वर्णों में कौन सी लताएं घास मिलती है ना। पुरशुष्क पर्णपाती में कौन सी जो है जहाँ घास मिलती है? तो याद रखना, यह सवाई घास भी मिलती है, मुंज भी और मोथा भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से सभी। दूसरा नंबर सवाल, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार के मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी, सॉरी लेटेराइट नहीं होगा, लाल मिट्टी है ना, लेटेराइट तो बहुत कम है, ना के बराबर, लाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लाल मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है झारखंड में। तीसरा नंबर सवाल, जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किया था? तो शुद्धि आंदोलन और ताना भगत के आंदोलन 1914 में हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरुआत हो रही थी। तो उसी टाइम भारत में यानी झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन यानी शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ताना भगत आंदोलन जो है एकमात्र आंदोलन जो है ऐसा कि यह जो है अहिंसा के तौर पर था, है ना। ये जो कुछ आदमी समाज से भटक गए थे उसी को समाज में पुनः मतलब सही रास्ते पे लाने के लिए चलाया गया था यह आंदोलन, इसीलिए इसे शुद्धि आंदोलन कहा गया था, ठीक है, जतरा भगत के द्वारा। चौथा नंबर सवाल आते हैं, छोटानागपुर के पूर्व कमिश्नर कर्नल डॉल्टन ने 1850 ईस्वी में पहले पलामू के किस स्थान में प्राचीन जैन मंदिर का अवशेष देखा था? तो पकवीरा में देखा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छोटानागपुर के पूर्व कमिश्नर डॉल्टन के द्वारा 1850 में पलामू के पकवीरा में जैन मंदिर का अवशेष देखा गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, बौद्धकालीन झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, बहुत बड़ा सवाल है ये, तो याद रखना है बौद्धकालीन झारखंड धाम गिरिडीह जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गिरिडीह जिले में स्थित है। गिरिडीह जिले में जैन मंदिर का मक्का भी है, कहाँ? तो पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ में मधुबन शहर में 1365 मीटर हाइट है,
24 24 जैनियों में से 20 जैनी जो है यहीं पर अपना निर्वाण प्राप्ति किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह। गिरिडीह में झारखंड धाम स्थित है। 6ठा नंबर सवाल, और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो और मांझी के जमींदार थे उमराव सिंह और उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दिया गया था। किस जुर्म में? तो 1857 की क्रांति के मतलब जुर्म में। ठीक है, तो किस जगह पे फांसी दे दिया था? तो ये भी वीवीआई सवाल है, तो याद रखना इसे रांची में फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में जनजातीय एवं सामूहिक रूप से किए जाने वाले आखेट को क्या कहा जाता है? तो आखेट को सेंधा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बराकर नदी से निर्मित धनबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जातियों का प्रतिशत लगभग 11 से 12% है ना, तो याद रखना 12% मान लेते हैं अप्रोक्स। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, दुमका का हिजला मेला किस नदी पर के तट पर आयोजित होती है? तो हिजला मेला मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वीवीआई सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद रखना है ना। हिजला मेला जो दुमका में स्थित है मतलब लगती है, तो कौन से नदी के तट पर लगती है? तो मयूराक्षी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? तो याद रखना जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल जो है वह पलामू प्रमंडल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पलामू प्रमंडल। ठीक है। 12 नंबर सवाल, झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई मतलब जैसे ये झारखंड है, ये झारखंड है, तो यह जब पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो है वह कितना है? तो याद रखना 463 किलोमीटर। ठीक है ना, 463 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की दूरी। 13 नंबर सवाल, झारखंड में कृषि की निची भूमि को क्या कहा जाता है? निचले भूमि को, है ना। जैसे ऐसे है कृषि, इस भाग पर भी कृषि किया जा सकता है, इस भाग पर भी। ठीक है, ऐसे ही चल गया। तो यहाँ भी कृषि खेती होती है इस जमीन पर, और इस जमीन पर भी खेती होती है। ठीक है, तो याद रखना है जो नीचे भूमि है इसे दोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोन, है ना। नीचे भूमि को दोन कहा जाता है और ऊपरी भूमि को टाण कहा जाता है, टाण। इसे भी याद रखना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नीचे भूमि को दोन कहा जाता है, ऊपरी भूमि को टाण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दोन। 14 नंबर सवाल, पोरहाट के किस राजा ने 1857 की सिपाही विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, क्योंकि यहाँ गद्दारी साबित हो रहा था ना। तो पोरहाट के किसी राजा ने 1857 के सिपाही विद्रोह में विद्रोहियों के साथ, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ जो है सिपाही विद्रोह जो है विद्रोहियों का साथ दे रहा था। सही है, यहाँ गद्दारी नहीं, यहाँ साथ दे रहा था। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे राजा थे जो अंग्रेज का साथ दे रहे थे ना, तो सवाल में हम वही सोचे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन सिंह जो है पोरहाट यानी जो सिंहभूम क्षेत्र में अर्जुन सिंह अकेले पारी संभाल रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के पोरहाट क्षेत्र यानी सिंहभूम क्षेत्र में अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोहियों का साथ दे रहे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, पांडे गणपत राय की कब फांसी दे दिया गया था? तो पांडे गणपत राय को फांसी 21 अप्रैल 1858 को दिया गया था, और इसको भी 1857 की क्रांति के जुर्म में 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय की मतलब फांसी दे दिया गया था। 16 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये तो सबको पता होगा, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर में। 17 नंबर सवाल आते हैं, किस जनजाति समाज में महिलाएं शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पुरुषों के साथ जाती है? बहुत बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट और वीवीआई एकदम जितना भी स्टार लगाना लगा लीजिए। कौन ऐसा जनजाति है जैसे अगर शव को जलाने के लिए अंतिम संस्कार के लिए घर के जो पुरुष होते हैं वो जाते हैं, लेकिन महिलाएं भी साथ जाती है? तो
तो कौन सी जनजाति है? तो याद रखना यह करमाली जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करमाली जनजाति जो है महिलाएं भी अंतिम संस्कार के पुरुषों के साथ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, करमाली जनजाति। 18 नंबर सवाल, झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? तो अभी तो 5 है, ठीक है ना, 5 है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 5। ठीक है, कौन कौन सा है देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। तो मान के चलो ये एक झारखंड है, ये हमारा झारखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर है पलामू प्रमंडल, यहाँ पर है कोल्हान प्रमंडल, यहाँ पर उत्तरी छोटा नागपुर, यहाँ पर है दक्षिणी छोटा नागपुर और इधर है संथाल परगना। ठीक है, तो संथाल परगना, ये टोटल 5 हो गया। तो सबसे बड़ा जो उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल और सबसे छोटा पलामू प्रमंडल, और सबसे ज़्यादा आबादी भी उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे कम आबादी पलामू प्रमंडल। ठीक है, तो यहाँ पर याद है कि टोटल के गो प्रमंडल है, तो याद रखना है 5। 19 नंबर सवाल, झारखंड की सबसे बड़ी नदी का नाम? तो याद रखना दामोदर नदी सबसे बड़ी नदी का नाम। ठीक है, सबसे बड़ी नदी जो है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना दामोदर नदी जो है लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है और जाके हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी। 20वां नंबर सवाल है कि मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो मक्का के फसल में पलामू में टॉप पे था, लेकिन अभी नया डाटा के आधार पर पलामू नहीं है, दुमका है। ठीक है, तो ऑप्शन तो यहाँ नहीं है, लेकिन अभी डाटा के आधार पर फसल उत्पादन की मक्का अगर टॉप देखा जाए तो दुमका सबसे ज़्यादा होती है। दुमका में सबसे ज़्यादा क्या होती है, मतलब मक्का उत्पादन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन नहीं है तो दुमका, ये पुराना डाटा है। पलामू दूसरे नंबर पर भी आ गया, तो दुमका सबसे ज़्यादा मक्का फसल में टॉप में आता है झारखंड में। ठीक है, हम लोग 2 सेट पूरा कर लिए हैं, सेट नंबर 83 अब हम लोग देखेंगे, फिर 20 सवाल देखेंगे। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। पानी पी लेते। तिरासी सेट का पहला सवाल, उससे पहले जानते हैं कि शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के 2 मूल मंत्र हैं। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के 2 मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी में अगर एक टाइम रोटी कम हो जाए, एक टाइम खाना कम हो जाए तो सेक्रीफाइस कर लेना, लेकिन शिक्षा अपने बाल बच्चों को ज़रूर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन के बिना हम कहीं नहीं है। ठीक है, तो सेट नंबर 83 का पहला सवाल, डोम्बारी बोरू पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? तो याद रखना डोम्बारी बोरू पहाड़ी जो है बिरसा मुंडा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, कोयला भंडार पूछा ना, या याद रखना भंडार जो है झारखंड में टॉप में आता है प्रथम नंबर पे, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में तीसरा नंबर पे आता है। बहुत बड़ा सवाल है ये। प्रोडक्शन के मामले में झारखंड तीसरा स्थान पे आता है कोयला के मामले, लेकिन भंडार मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा स्थित है झारखंड में, लेकिन निकाला नहीं जाता, निकालने में तीसरा स्थान पे। ठीक है, तो पहला कहाँ है? तो याद रखना है उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब हो गया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उसके बाद है हम लोग का झारखंड। ठीक है, प्रोडक्शन में, लेकिन भंडार की दृष्टि में पहला स्थान झारखंड। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड में विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है? तो गोमिया, सब तो पता होगा, गोमिया जो है विस्फोटक कारखाना है, बहुत बड़ा कारखाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है गोमिया, किस जिले में गोमिया पड़ती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चौथा नंबर सवाल, रामपुर की लड़ाई 1575 में अकबर शाह की सेना ने किसको पराजित किया था? तो रामपुर की जो लड़ाई हुई थी वह 1575 में हुआ था। ये हम लोग सवाल जाने, अकबर ने किस सेना को अकबर ने किसको पराजित किया था? तो याद रखना जुनैद कर्रानी को हराया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जुनैद कर्रानी। 5वां नंबर सवाल, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो झारखंड राज्य जो है अपनी दक्षिणी सीमा जो है उड़ीसा से बांटता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राष्ट्रीय उद्यान तो एक ही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ गलत है। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में जो है वह कौन सा है? तो याद रखना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन से जिले में है? तो याद रखना है
एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में जो है वह है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह कौन से जिले में है? तो याद रखना यह जो है लातेहार जिले में है। कहाँ है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में। यह कहाँ है? तो लातेहार जिले में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 7वां नंबर। रामदयाल मुंडा ने किस वर्ष कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष जो है रामदयाल मुंडा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना यह 2010 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर सवाल। रांची जिले के औरमांझी प्रखंड में भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब हुआ था? बीवीएस सवाल। तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना रांची जिले में कब हुआ था? तो याद रखना है 26 जनवरी 1954 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 26 जनवरी 1954 ईस्वी को यह स्थापना हुआ था। 9वां नंबर सवाल। किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है? तो गोमुखी राजा के नाम से पंचेत राज्य को जाना जाता है। पंचेत राज्य के संस्थापक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कहानी जो है एक गाय से ली गई है ना, गाय, इसीलिए गोमुखी कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा पंचेत राज्य। 10वां नंबर सवाल। अंग्रेजी नीति के कारण किस वर्ष से जागीरदारों और रैयतों के बीच जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था? तो याद रखना है यह 1858 में। 1857 की क्रांति के 100 वर्ष बाद ही अंग्रेजी नीति के कारण, वहाँ की नीतियों की पॉलिसी के कारण जो है जागीरदारों और रैयतों के बीच युद्ध यानी विवाद हुआ था। तो 1858 ईस्वी में। 11वां नंबर सवाल। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो यह तो रामगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। ठीक है, रामगढ़ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, याद रखना है। कमेंट बॉक्स में इसलिए लिखने बोल रहे हैं कि आप अगर सर्च करिएगा, टाइप कीजिएगा ना, तो वो क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएगा, इसीलिए कमेंट बॉक्स। ठीक है, ऐसे तो हम बता ही देंगे। 12वां नंबर सवाल आते हैं। झारखंड की किस जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता है? तो झारखंड के उरांव जनजाति जो है सबसे ज़्यादा वेल सेटल्ड यानी सर्वाधिक साक्षरता, सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं उरांव जनजाति में। और वेल सेटल्ड यानी अच्छे खासे मतलब जनजाति सारी व्यवस्था मतलब निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता शिक्षित लोग उरांव जनजाति में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर सवाल। लील खोर खे खेल पुस्तक में उरांव जनजाति के कितने लोकगीत संग्रहित हैं? तो याद रखना 2600 लोकगीत संग्रहित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल। झारखंड में सर्वप्रथम राष्ट्रीय रोजगार का कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो याद रखना झारखंड में 2 फरवरी 2006 को सर्वप्रथम राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल। झारखंड में सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो याद रखना जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में खुला था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोराबजी टाटा और जमशेदजी टाटा के द्वारा सन 1907-1911 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर टाटा स्टील टिस्को की स्थापना है ना। 16 नंबर सवाल है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात जो है सबसे कम अगर देखा जाए तो धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लिंगानुपात सबसे कम जो है धनबाद में है और सबसे ज़्यादा अगर जहाँ तक मुझे याद है सिमडेगा में है। अगर आपको पता है तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात झारखंड में किस जिले में है? नहीं, सिमडेगा नहीं, सिंहभूम क्षेत्र होगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये सवाल लिख सकते हैं। आंकड़ों के आधार पर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले में? 17 नंबर सवाल आते हैं। किस आणविक खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो याद रखना है यूरेनियम और पाइराइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। बी और सी दोनों ये जो है एकमात्र झारखंड में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 18 नंबर सवाल। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो अभी बताएं 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा यानी जमशेदजी टाटा के साथ 1907 में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर जमशेदपुर शहर में स्थापित किया गया था। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1907। 19 नंबर सवाल। जादव पटिया कला की जनजाति सी विशेषता है? बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल।
तो याद रखना है जादव पटिया जो है वह संथाल समाज में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संथाल समाज। 20वां नंबर सवाल, भगवान बिरसा जैविक उद्यान कितने हेक्टेयर पर विस्तृत है? तो याद रखना यह 125 हेक्टेयर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 84 सेट। 3 सेट हम लोग पूरा किए हैं। 3 में सभी में 20-20 सवाल था, लगभग 60 MCQ हम लोग देख लिए झारखंड जी के प्रीवियस ईयर सवाल। फिर हम लोग 84 का 20 देखेंगे और 85 का 20 लास्ट में, ठीक है। तो टोटल 100 MCQ यानी 100 MCQ के रूप में सवाल लिखे हैं, ठीक है। तो याद रखना है कुछ पाना है तो खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। कुछ पाना है तो खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि सहारा कितना भी अच्छा हो, सहारा कितना भी अच्छा हो हमेशा साथ नहीं मिलेगी, ठीक है। हमेशा साथ सहारा नहीं देगा। खुद के पैर पे खड़ा होने की मेहनत करो, 110% लग जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें जो है एक तो झारखंड में फॉर्म तो निकलता है एग्ज़ाम का, कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो याद रखना है एग्ज़ाम निकल गया है, अगस्त लास्ट तक एग्ज़ाम होने की कतई संभावना बढ़ गई है, क्योंकि इलेक्शन है अक्टूबर में। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप एकदम 110% 20% लग जाइए एकदम यहाँ पर अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। सेट नंबर 84 का हम लोग पहला सवाल आते हैं। सवाल है कि कोल्हान राज्य में विल्किंसन रूल कब से लागू हुआ? तो याद रखना है कोल्हान राज्य में विल्किंसन रूल 1836 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, झारखंड में उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो एसटी जनसंख्या अनुसूचित जनजाति लगभग 26.24%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26.24%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना है यह जो है जनजाति के आधार पर अगर देखा जाए, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर, तो जो झारखंड राज्य है जनजातियों के आधार पर अगर झारखंड राज्य देखा जाए तो चौथे नंबर पर आता है पूरे भारत का जनसंख्या में। लेकिन सिर्फ एसटी जो है, एसटी के आधार पर देखा जाए तो छठा है ना। पूरी जनजाति में देखा जाए तो चौथा नंबर पे, और सिर्फ एसटी के क्षेत्र में देखा जाए तो झारखंड 6ठा नंबर पे आता है। आगे हो सकता है सवाल होगा ये। चौथा नंबर सवाल, बांसुरी बज रही है नामक पुस्तक के लेखक, साहित्य के सवाल। तो याद रखना है बांसुरी बज रही है, इसके लेखक जगदीश त्रिगुनायत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है कि झारखंड में किस जिले में सबसे बड़ा खुला वन है? तो झारखंड के गुमला जिले में सबसे बड़ा खुला वन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। खुला वन जो है सबसे बड़ा खुला वन ऑप्शन नंबर बी यानी गुमला में। 6ठा नंबर सवाल आते हैं। पारसनाथ पहाड़ यानी श्री समेत शिखर जी पर कितने जैन तीर्थकरों का निर्माण प्राप्त हुआ था? अभी हम बताए थे 24 टोटल में से 20 जैन तीर्थकरों का निर्माण पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह जिले में स्थित मधुबन शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 20 तीर्थकरों का निर्माण प्राप्त हुआ था। 7 नंबर सवाल, रांची स्थित तंत्रिका मनोचिकित्सक एवं संबद्ध विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना इसकी स्थापना 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो याद रखना है स्वर्ण रेखा परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से राज्य? तो एक तो झारखंड है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद उड़ीसा है, तो JWO है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 3 राज्य। 9वां नंबर सवाल, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? बहुत बड़ा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है जो संथाली भाषा जो है, ठीक है, संथाली भाषा जो है 8वीं अनुसूची जो है 2003 में यह शामिल किया गया था संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और यह जो है सवाल जो है 8वीं अनुसूची कौन सा संविधान, कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद करता हूँ आप जरूर मेहनत कीजिएगा, ठीक है। याद रखना है हमारा एक ही मकसद है कि आपके जहन में ये याद करवाना है। आप जाइएगा, नहीं याद है तो सर्च कीजिएगा, जैसे ही सर्च कीजिए टाइप करेंगे यहाँ तक एकदम भरोसा जता दीजिए, भरोसा रखिएगा ये सारे सवाल आपको याद हो जाएगा।
इसीलिए हम आपसे सवाल पूछते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके ये सारे सवालों के जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो 2003 में संथाल समाज संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और एकमात्र झारखंड की जो मतलब स्थानीय भाषा है उसे 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, 10वां नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कोडरमा जिले में स्थित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? तो झारखंड में कृषि कार्य के लिए 23% भूमि का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो याद रखना यह दोईसा में करवाया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो देवघर में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसको पूरनमल शासक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। धूमकुड़िया जो है वह किस जनजाति का? तो उरांव जनजाति का। उरांव जनजाति के सामाजिक संस्था है धूमकुड़िया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उरांव जनजाति का। 15 नंबर सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखना जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला लोहरदगा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो याद रखना है रांची, है ना। 16 नंबर सवाल, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो याद रखना स्वर्ण रेखा नदी जो है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। स्वर्ण रेखा नदी एकमात्र नदी है जो डायरेक्ट जाके झारखंड से उड़ीसा के होते हुए कहाँ डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किसी दूसरे नदी की सहारा यानी मुहाना नहीं होती है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो नगली रांची से निकलती है, छोटा नागपुर क्षेत्र से, और कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है स्वतंत्र रूप से। 17 नंबर सवाल, छोटा नागपुर संयुक्त रूप से 1954 की स्थापना किसने किया था? छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 की स्थापना किसने किया था? तो याद रखना सुखदेव ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 18 नंबर सवाल आते हैं, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना है ये जो है जमशेदपुर में स्थित है टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो भोक्ता विद्रोह 1771 के नेतृत्व जयनाथ सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जयनाथ सिंह। 20वां नंबर सवाल, रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया था? तो याद रखना है ब्राह्मण नारायण सिंह के द्वारा पद्मा को अपनी राजधानी बनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट सेट नंबर 85 देखते हैं, फिर हम लोग 20 सवाल देखेंगे। याद रखना है कि 80 MCQ हम लोग टोटल देख लिए हैं, अब हम लोग फिर 85 MCQ देखेंगे। ठीक है, एकमात्र सेट का 85 नंबर का पहला सवाल। उससे पहले एक वर्ड्स याद रखना है कि कमजोर तब रुकता है जब वह थक जाता है। कमजोर तब रुकता है जब वह थक जाता है, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाता है। तो हमें जब तक जीत नहीं हासिल होती है तब तक हमें रुकना नहीं है। मन से कभी हारना नहीं है। शरीर से हार जाइए कोई दिक्कत नहीं है, मन से नहीं हारना है। पहला सवाल 85 सेट का लास्ट सेट है, अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल, रामगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था? तो याद रखना है कि रामगढ़ के मुकुंद सिंह के द्वारा अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुकुंद सिंह। कहाँ के थे? रामगढ़ के। दूसरा नंबर सवाल, भूमिज नेता गंगा नारायण सिंह का विद्रोह कब शुरुआत हुआ था? तो भूमिज नेता यानी भूमिज विद्रोह तो 1831-32 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के प्रमुख यदु गोपाल मुखर्जी को किस वर्ष बंगाल से निष्कासित कर रांची भेज दिया गया था? तो किस वर्ष भेज दिया गया था? तो याद रखना 1928 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा है? यही सवाल हम पहले कर दिए थे, बताए थे, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के क्षेत्र में अगर झारखंड में कितने नंबर पे आता है पूरे भारत में? तो याद रखना 6ठा नंबर पे, और पूरी जनजाति के आधार पर तो 4था नंबर पे। याद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एसटी के क्षेत्र में एसटी के आधार पर तो 6ठा नंबर। 5वां नंबर सवाल आते हैं, मुंडाज एंड दियर कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल।
लिख लीजिए, ये सवाल छपने के चांसेस बढ़ जाती है। तो याद रखना मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, इसके पुस्तक के लेखक जो है शरद चंद्र राय हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शरद चंद्र राय। छठा नंबर सवाल, नागवंशी राजाओं की राजधानी सुतियांबे कहाँ स्थित है? तो याद रखना है सुतियांबे जो है रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रांची में स्थित है सुतियांबे। दामोदर, सातवां नंबर सवाल, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो याद रखना है कि दामोदर नदी घाटी जो की स्थापना हुआ था, इसको बोलते हैं डीवीसी, ठीक है ना, डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुआ था 7 जुलाई, एकदम रट लेना है ना, 7 जुलाई 1948 को, ठीक है। 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। याद रखना यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ी और सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, स्वतंत्र भारत का पहला है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो इसमें जो है लगभग 8 बड़े बांध है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के आधार पर 8 बड़े बांध है, ये याद रखना है। और याद रखना है 6 जो है जल विद्युत गिरी है, ये याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। 6 जल विद्युत गिरी है, ठीक है। उसके बाद जो है 3 जो है ताप विद्युत गिरी है, 3 जो है ताप विद्युत गिरी है, याद हो जाएगा। 8 बड़े बांध, 6 जल विद्युत, ठीक है, विद्युत गिरी, और 3 ताप विद्युत, ठीक है, गैस वाला। उसके बाद देखें तो इसमें लगभग 12,000, याद रखना है 12,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है, 12,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है, ठीक है। और याद रखें यह दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है किस नदी पर है? तो दामोदर नदी, ये तो याद हो जाएगा क्योंकि नाम से रिलेट है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी है ना। और हम लोग जानते हैं यह जो है कितने जिलों का संगम परियोजना है? तो कितने राज्य है ना, तो कितने राज्य? 3 राज्य। एक तो है झारखंड, ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, 2 ही है, 2 है, झारखंड और वेस्ट बंगाल, 2 राज्य जो है इसके संगम से निर्मित हुआ है। हाँ, इसके हेड क्वार्टर कहाँ है ये याद रखना है, क्योंकि अभी यह जो है करंट में है। इसके हेड क्वार्टर कहाँ है? तो याद रखना है कोलकाता में है, ठीक है। यही तो हम लोग का दुर्भाग्य है। दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड में, सारा व्यवस्था झारखंड में, हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग। 8वां नंबर सवाल, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो याद रखना ये तो सबको पता होगा, 13वां शिलालेख, 13वीं शताब्दी के जो ताम्रपत्र है उसी से झारखंड शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं, सरदारी लड़ाई का विलय अंततः किस आंदोलन में हो गया था? तो याद रखना है कि सरदारी आंदोलन का विलय अंत में किस आंदोलन के साथ हो गया था? तो याद रखना है मुंडा विद्रोह के साथ विलय हो गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड देश का कौन सा स्थान है? तो 2011 के जनगणना के आधार पर, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जनगणना के आधार पर देखा जाए तो जो झारखंड है वह जो है 14वें नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनगणना के आधार पर यानी सबसे ज़्यादा आबादी के आधार पर 14वें नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है? तो रांची में है। 12 नंबर सवाल, बोकारो स्टील सिटी में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान यानी नेहरू पार्क कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो याद रखना यह जो है कितना? 122 एकड़ में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशन कौन सा? ये तो सबको पता होगा, प्रथम ईसाई मिशन जो है वह गॉस्नर इवेंजेलिकल लूथरन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1845 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी से आया था। 14 नंबर सवाल, 1872 की पहली जनगणना में झारखंड की कितनी जनजातियों की सूचीबद्ध किया गया है? तो याद रखना यह 18 जनजातियों की सूचीबद्ध किया गया था 1872, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? तो 18 जिले थे, बाद में 6 जिले बने। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे?
तो याद रखना प्रथम प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर विश्वेश्वर खान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर विश्वेश्वर खान। 17 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में किस जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिला है? तो कौन सा जनजाति जो 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता मिला था, तो कौन जनजाति को? अभी हालांकि 33 जनजाति हो गया, और 33वां कौन है? 33वां कौन सी जनजाति है जो अभी हाल ही में दर्जा मिला है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये करंट का न्यूज़ है बहुत, ये आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल छपने के चांसेस बढ़ेगी। ठीक है, तो 33वां कौन सी जनजाति? अभी झारखंड में टोटल 33 जनजाति है, 33वां कौन सी जनजाति है वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 जाके लिख दीजिए, सर्च कीजिए, जहाँ से लाना है आप लिखिए। ठीक है, कौन सी जनजाति है? 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की अन्य विशेषता नहीं है? याद रखना है, जैविक उद्यान की अन्य विशेषता जो नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, तो याद रखना बाघ परियोजना केंद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, झारखंड में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो याद रखना झारखंड में सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है। ठीक है, गढ़वा जिला यूपी जो है, गढ़वा जो है यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार तीनों जिलों से टच करता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गढ़वा। ठीक है, 20वां नंबर सवाल और अंतिम सवाल इस सेशन का, झारखंड में किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन बनाए गए? तो याद रखना लातेहार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, 100 MCQ में आपका मतलब यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत है। तो प्लीज़ राइट बटन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू अगैन।